नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी यहाँ पेश हैं 13 मई और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें हैं। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित, फिर हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के 51 घंटे के बाद पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के इस भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की है। पीएम ने कहा है कि जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया है, हमने उन्हें ही मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को ले केवल स्थगित किया है। पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया है। पहला उन्होंने अटैक करते हुए कहा कि आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। उसकी आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरी बात मोदी जी ने बताई कि हम आतंक की सरकार और आतंक की आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना ठस देखा है। जब मारे गए आतंकियों को विदाई देना पाकिस्तान सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े तो स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का ये बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा कि हम भारत और नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथ ही सिंधु जल समझौते और पीओके को लेकर उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। विश्व समुदाय से भी कहूंगा कि हमारी घोषित नीति रही है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, अगर बात होगी तो पीओके भी होगी। शांति के लिए शक्ति और समृद्धि जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी। लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद अब स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। जयपुर के स्वामी मानसिंह स्टेडियम को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार को खेल परिषद की ईमेल पर यह धमकी आई है। मेल में लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद अब स्वामी मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। करीब 7 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद कुछ भी बरामद नहीं हुआ। खेल परिषद के अधिकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम, क्यूआरटी, बम निरोधक दस्ता सहित कई टीमें एसएमएस स्टेडियम पहुंची हैं। अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड अपडेट्स, पाकिस्तान में फिर भूकंप के झटके, एक सप्ताह में तीसरी बार धरती डोली। पाकिस्तान में सोमवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में 29.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.26 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप भारतीय सेना के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने के साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के शहर में बनेगा 9 मंजिला बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेगी ये सुविधाएं। दरअसल राजस्थान में कोटा जिले के लोगों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के कोटा शहर के नयापुरा में बस स्टैंड की पुरानी इमारत के स्थान पर 9 मंजिला नई इमारत का निर्माण किया जाएगा। नया बस स्टैंड बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर बीओटी मोड पर बनाया जाएगा। नए बस स्टैंड से यात्रियों को नई सुविधा मिलेगी। राजस्थान के कोटा शहर में 9 मंजिला अत्याधुनिक भवन तैयार होगा। अगली बड़ी खबर, श्री गंगानगर में शाम होते ही बंद हो गए बाजार। बीकानेर में अब नहीं होगा ब्लैकआउट। जोधपुर बाड़मेर में आज से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर। भारत पाकिस्तान में सीजफायर के बाद श्री गंगानगर जिले की स्थितियां सामान्य हो गई है। हालांकि यहां आज भी शाम 7 बजे बाजार बंद हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से स्वैच्छिक ब्लैकआउट करने की अपील की है। इसके अलावा कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने जिले के किसी भी क्षेत्र में पाकिस्तान सिम का इस्तेमाल करने पर बैन लगाया है। सीमावर्ती जिले बीकानेर में अब ब्लैकआउट नहीं होगा। कलेक्टर नर्मदा विष्णुनी ने 9 मई को जारी किया गया आदेश वापस ले लिया है। इसी के साथ ही हालांकि स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इधर जैसलमेर के रामगढ़ से तनोट बॉर्डर जाने वाले रास्ते पर दोपहर 3 बजे के बाद सभी के लोकल छोड़कर जाने पर रोक है। श्रीगंगानगर और उसके 4 उपखंडों के बॉर्डर से सटे 3 किलोमीटर के एरिया में किसी के भी आने जाने पर शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी।
इसके साथ ही बाड़मेर में आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। बाड़मेर जिले में 13 मई से आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोले जाएंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बाड़मेर कलेक्टर ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियों का आदेश जारी किया था, जिसे सोमवार 12 मई को आज वापस ले लिया गया है। अगली बड़ी खबर, यूडीएस मंत्री ने लॉन्च की 3 नई हाउसिंग योजनाएं। 8 लाख से लेकर 92 लाख रुपए तक भवन की रेट। 756 प्लॉट के लिए 2 जुलाई को निकलेगी लॉटरी। जयपुर में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यूडीएस मंत्री साबर सिंह करा ने जयपुर विकास प्राधिकरण पहुंचे 3 नई आवासीय रेजिडेंशियल योजना लॉन्च की है। इसमें आपको बता दें कि इन तीनों रेजिडेंशियल योजना में कुल 756 प्लॉट होंगे, जिन्हें लॉटरी के माध्यम से आम जनता को आवंटित किया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के अंदर की खबर आ रही है। लाहौर में सेना टैंकों पर बरसाए गए फूल। पाकिस्तान में जश्न और अलर्ट दोनों एक साथ। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद सड़कों पर जश्न मनाया गया। लोगों ने क्यों कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस कामयाब हुआ। सीज फायर के बावजूद पंजाब में एम्बेसीज की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। भारत पाकिस्तान में जंग के हालात के बीच आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के अंदर की खबर। लाहौर में सेना टैंकों पर फूल बरसाए गए हैं। इसके साथ ही 200 करोड़ का पाकिस्तान में इमरजेंसी फंड जारी हुआ है। पाकिस्तान में जश्न के साथ साथ अलर्ट भी जारी किया हुआ है। अगली बड़ी खबर, पेंशनर सावधान, आरजीएसएस में फर्जीवाड़ा अब नहीं चलेगा, खुल जाएगा अब राज। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएसएस में अब कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। पेंशनर्स के कार्ड से होने वाले हर भुगतान की जानकारी अब उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस के जरिए पहुंचेगी। अगर कोई गलत भुगतान उठा तो पेंशनर फौरन शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत नहीं की तो माना जाएगा कि पेंशनर भी इस खेल में शामिल हैं। सोमवार को वित्त विभाग ने पेंशनर्स को आरजीएसएस में हुए सुधारों की जानकारी देने और उनका फीडबैक लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया। इसी दौरान बताया कि कैसे लापरवाही के चलते कई पेंशनर्स के आरजीएसएस कार्ड और ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। कुछ अस्पतालों और दवा दुकानों ने बिना सुविधा दिए ही फोन पर ओटीपी लेकर मोटा भुगतान हड़प लिया। अब सरकार ऐसी वसूली के लिए सख्त कदम उठा रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सहित देश भर के स्टूडेंट्स को दी जाएगी स्कॉलरशिप। दरअसल आपको बता दें कि पुणे महाराष्ट्र की अंजिके डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में राजस्थान के स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में यहां राज्य के 300 से अधिक स्टूडेंट्स विभिन्न कोर्सेज में स्टडी कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान सहित देश भर के स्टूडेंट्स को अब स्कॉलरशिप दी जाएंगी। अगली बड़ी खबर, अमृतसर में ब्लैकआउट, 4 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल के एयरपोर्ट खुले। शादी में पटाखे फोड़े तो दूल्हे पर होगी एफआईआर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं पर भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन पंजाब के सीमावर्ती जिलों में अब भी अलर्ट जारी है। इसी के चलते अमृतसर में आज फिर ब्लैकआउट की घोषणा की गई है। इसके अलावा अमृतसर, तनमनान और पठानकोट जिला प्रशासन ने 13 मई को आज स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, सोना 3340 रुपए गिरकर 97,000 रुपए पर आया। चांदी भी 1631 रुपए फिसल कर 97,000 प्रति किलो बिक रही है। सोने चांदी के दाम में आज शनि 13 मई को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,330 रुपए घटकर 93,076 रुपए पर आ गया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अश्लील वीडियो बनाकर पोर्न साइट को बेचती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसलमेर में बुजुर्ग का वीडियो बनाकर किया था अपलोड। जैसलमेर में बुजुर्ग का अश्लील वीडियो बनाने वाली महिला और उसके साथी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पैसों के लालच में वो अपने साथी के साथ मिलकर सुनसान जगहों पर अनजान लोगों के साथ अश्लील वीडियो बनाती थी। इन वीडियो को वो महंगे दामों पर पोर्न साइट को बेचती थी। जैसलमेर में भी महिला ने एक बुजुर्ग के साथ ऐसा ही वीडियो बनाकर पोर्न साइट पर पोस्ट किया था। इस पर जैसलमेर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर जैसलमेर लेकर आई। महिला और उसके साथी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। सिंगापुर, थाईलैंड में भी इस महिला ने बनाई थी वीडियो। पुलिस ने बताया है कि जैसलमेर में वीडियो बनाने से पहले महिला ने सिंगापुर, थाईलैंड आदि जगहों पर भी वीडियो बनाए थे। वहां भी कई जगह ऐसी हरकतें करके वीडियो बनाए गए। अश्लील वीडियो को पोर्न साइट पर पोस्ट करने की उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। आरोपी महिला दिल्ली में अपने दोस्त के साथ रहती थी। दोनों पैसे कमाने के टारगेट से ये काम करते थे। आईटी एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला पेशे से आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले कांग्रेस से जुड़े कर्मचारियों को बॉर्डर इलाकों में भेजा गया। सर्वदलीय बैठक में सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी नहीं बुलाया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पाकिस्तान से तनाव और सीज फायर के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को बॉर्डर वाले इलाकों में भेजा जा रहा है। महीनों से एपीओ चल रहे कर्मचारियों को अचानक बॉर्डर वाले जिलों में भेज दिया गया है। कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारी बॉर्डर पर जाने से नहीं डरते हैं, लेकिन सरकार इसमें भी भेदभाव कर रही है। डोटासरा सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, सीकर अजमेर में गिरे ओले, जयपुर समेत 8 जिलों में बारिश, बीकानेर बाड़मेर में रही तेज गर्मी, आज 21 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट। राजस्थान में सोमवार शाम अचानक मौसम पलट गया। जयपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश शुरू हो गई है। सीकर और अजमेर की केकड़ी में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, झुंझुनू, हनुमानगढ़ में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई है। वहीं राजस्थान के कई शहरों में आज भी गर्मी तेज रही है। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के 21 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 मई से राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 13 मई तक आज ही रहेगा। 14 मई को राज्य में मौसम साफ रहेगा, कहीं आंधी बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा बता दें कि 15 मई से मौसम में बदलाव होगा। अगली बड़ी खबर, ट्रंप बोले हमने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी, दोनों देशों को समझाया, लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेड नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग को रोका है। उन्होंने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की है। ट्रंप ने कहा कि मुझे यकीन है कि वो सीज फायर स्थायी होगा। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं, इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती थी, लाखों लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा है कि चलिए इसे रोकते हैं, अगर आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बाड़मेर, बीकानेर समेत 4 जिलों में ब्लैकआउट, जोधपुर में आज भी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनें समय से चलेंगी। राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में आज भी ब्लैकआउट है। जैसलमेर में शाम 7:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, बीकानेर में 7 से सुबह 5 बजे तक, श्रीगंगानगर में शाम 7 बजे से सूर्योदय तक और बाड़मेर में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। जोधपुर में ब्लैकआउट नहीं होगा, लेकिन स्कूल कॉलेजों में सोमवार को छुट्टी रही थी। परीक्षाएं भी फिलहाल स्थगित रही है। इधर आपको बता दें कि युद्ध के हालात को देखते हुए राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनों को आंशिक रूप से 11 ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। बाड़मेर में छुट्टियां वापस ले ली गई हैं, लेकिन बालोतरा में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया संशोधित भर्ती कैलेंडर, जेल प्रहरी, सर्वेयर समेत 13 भर्ती परीक्षाओं की आंसर की हुई जारी। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेल प्रहरी और सर्वेयर समेत जूनियर इंजीनियर की 10 कैटेगरी के आंसर की जारी कर दी है, जिसे भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, जैसलमेर में जोरदार धमाका और उठा धुएं का गुबार, ऐसे किया गया किशन घाट में मिले बम को डिफ्यूज। जैसलमेर जिले के किशन घाट के जमुना देवी की ढाणी में बम जैसी वस्तु मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। वस्तु को विस्फोटक होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बम को निष्क्रिय कर दिया है, यानी कि डिफ्यूज कर दिया है। जोरदार धमाके के साथ यह डिफ्यूज किया गया है। ग्रामीणों के जरिए कयास लगाया जा रहा है कि बीते गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक हुई हैवी सेलिंग में बम यहां गिर गया होगा। इसके बाद सीज फायर होने के बाद हालात अब जैसलमेर में सामने हो गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब बस नहीं सकेंगे निजी डेवलपर, सरकार ने प्रस्तावित नई टाउनशिप पॉलिसी में जोड़ा नया प्रावधान। राजस्थान सरकार निजी डेवलपर्स पर नकेल कसने जा रही है। निजी डेवलपर्स को आवासीय योजना विकसित करने के बाद 5 से 7 साल तक रखरखाव भी करना होगा। इसके लिए योजना के कुल भूखंडों का 2.5% हिस्सा गिरवी रहन रखा जाएगा, ताकि डेवलपर सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, विद्युत तंत्र का नियमित रूप से रखरखाव करता रहे। वहीं अगली बड़ी खबर, सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन दिखे, भारत ने मार गिराए। भारत और पाकिस्तान के बीच एक भी गोली नहीं चलाई जाएंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच आपको बता दें कि देर रात फिर एक बार सांबा में पाकिस्तान के ड्रोन दिखे हैं। भारत ने इन ड्रोनों को मार गिराई है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। डीजीएमओ ने बातचीत में ये सहमति बन गई है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान आर्मी चीफ बोले देश से किया वादा पूरा किया, 13 लाख भारतीय सैनिक हमें डरा नहीं सकते। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि भारतीय सेना को जवाब देने का देश से किया गया वादा उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि 13 लाख भारतीय सैनिक पाकिस्तान को डरा नहीं सकते।
मिनट मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर ने कहा है कि कुरान में कहा गया है कि छोटी सेना अक्सर बड़ी सेना पर भारी पड़ती है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं। हमारी सेना और पाकिस्तान के लोग किसी भी आक्रमण के खिलाफ स्टील की दीवार की तरह एकजुट होकर खड़े हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान को मिलने वाले हैं 32 नए आईएएस और आईपीएस, 19 आरएएस और 5 आरपीएस का होगा प्रमोशन। दरअसल राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारियों के खाली पदों से जूझ रही राजस्थान सरकार को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य को 32 नए अफसर मिलने जा रहे हैं, जिनमें से 27 अधिकारी राज्य सेवाओं से प्रमोट होकर आईएएस और आईपीएस बनेंगे। इनमें 19 अफसर राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएस से और 8 अन्य सेवाओं से चयनित होंगे। वहीं राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस के 5 अफसरों को आईपीएस के रूप में पदोन्नति मिलेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अनाज की कीमतों में आया उछाल। सरकार ने लोगों से कहा नियंत्रण में है स्थिति, न करें जमाखोरी। राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य तनाव के मद्देनजर बाजार में खाद्यान्न की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। स्थानीय समाचार स्रोतों के मुताबिक थोक व्यापारियों समेत आम लोग भी जरूरी वस्तुओं का संग्रह करने में जुट गए हैं। इस जमाखोरी की वजह से गेहूं, चना और सरसों के दामों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। गेहूं में लगभग 100 रुपए, चना में 200 रुपए और सरसों में 300 रुपए तक की वृद्धि सामने आई है। बीते कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक परिस्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी कारण राजस्थान में मुख्य अनाजों के दाम अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जमाखोरी न करें, स्थिति नियंत्रण में है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी